नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली के पार्ट के अंतर्गत आता है। और टॉपिक है आपका पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नीतियाँ, शासन और प्रबंधन। तो ये आपका 3 जो टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, तो ये काफ़ी ब्रॉड है। तो इस पे आगे वाले वीडियो जितने भी आएंगे इसी पे डिपेंड रहेंगे और हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है बेस्ड है आपका एक ओवरव्यू लेने के लिए इस टॉपिक का, यानी कि पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नेंस क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो देखिए, जितनी भी बातें यहाँ पे होंगी वो आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई होंगी। जो आपका हायर एजुकेशन से संबंधित पॉलिसीज़ हैं, आपका गवर्नेंस है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करता है हायर एजुकेशन का, इसी पे डिस्कस होगा। जितने भी इससे संबंधित पार्ट होंगे उसी पे वीडियो आपका आएगा। तो हम जानते हैं आज की वीडियो में थोड़ा थोड़ा कि पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया पॉलिसीज़ यानी कि नीतियाँ क्या हैं। देखिए, कहा गया यह नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। नीतियाँ क्या है? नियम है, लॉज है और गाइडलाइंस है। उनका एक सेट है, एक समूह है, जो किसी संगठन यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों तक यानी कि लॉन्ग टर्म जो है, उन लॉन्ग टर्म्स गोल्स तक पहुंचने के लिए क्या है, तैयार किए या अपनाए जाते हैं। और आमतौर पर एक पुस्तिका यानी कि बुकलेट के फॉर्म में यह पब्लिश होते हैं, प्रकाशित होते हैं। कहा गया नीतियों और प्रक्रियाओं के सभी प्रमुख निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करने और निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सभी गतिविधियों यानी एक्टिविटीज़ उनके द्वारा निर्धारित और सीमाओं के भीतर ही होती हैं। तो देखिए, इससे आपका यही निकल के आता है। तो पॉलिसीज़ जो होती हैं ये नियमों का एक समूह होता है और इसी किसी गोल को अचीव करने के लिए ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें पॉलिसीज़ बनाई मिलती हैं और उस पॉलिसीज़ के आधार पे वर्क करना होता है। और इसी क्राइटेरिया यानी कि जो आपका पॉलिसीज होती है उसी के अंतर्गत हमें रह के अपने जो उद्देश्य बने होते हैं उसको अचीव करना होता है। तो हमें देखा जाए तो एक गाइड का काम करता है पॉलिसीज़। अगर एजुकेशनल के एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो मान लीजिए जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। ठीक है, तो पॉलिसीज़ कई होती हैं। तो मान लीजिए एक पॉलिसी की हम बात करें तो इसमें आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी इस आपके पॉलिसी के अंतर्गत। तो इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये गाइडलाइंस मिलेगा, हमें गाइडलाइंस मिलेगा, हमें दिशा निर्देश मिलेगा। किस में रहेगा? वो बुकलेट के फॉर्म में रहेगा, जिसमें पूरा का पूरा नियम कानून रहेगा। और वो नियम कानून हमें क्या होगा, इस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को अचीव करने के लिए क्या करेगी, हमें रास्ता दिखाएगी कि हमें कैसे इसको अचीव करना है, कैसे इसको पाना है। तो किसी गोल को अचीव करने के लिए जो सिद्धांत हुए, नियम हुए, दिशा निर्देश हुए, उसी के लिए ये आपका पॉलिसी वर्क करता है, जो किसी कहें कि पुस्तिका के फॉर्म में, बुकलेट के फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। और दिशा निर्देशों के आधार पर हम अपने गोल को अचीव करते हैं या अपने नियमों में कुछ परिवर्तन करते हैं। जो पहले से चली आ रही है उसके में कुछ परिवर्तन का काम हम करते हैं इस पॉलिसी के गाइडलाइंस के आधार पर। और जितना भी हम एक्शन एंड डिसीजन लेंगे अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, वो हमारे पॉलिसी पे ही डिपेंड करती है। और ये देखें तो आपका एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर ही हमने कहा पहले ही कि इसके क्राइटेरिया जो पॉलिसी होती है इसके रूल रेगुलेशन के अंदर ही रह के हमें क्या करना होता है, अपने प्रोग्राम को संचालित करना होता है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिसी, आपका रूल रेगुलेशंस हो गए जिसमें आपको
बताया जाता है कि अपने लक्ष्य को कैसे आपको प्राप्त करना है, किन किन चीज़ों को लेके आपको आगे चलना है। तो ये हो गया आपका पॉलिसी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए गवर्नेंस का क्या काम है। गवर्नेंस का आपका मतलब हो गया कहें तो शासन, नियंत्रण या अधिकार। देखिए कहा गया एक संगठन के शासी निकाय के सदस्यों द्वारा नीतियों की स्थापना और उसके उचित कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी। इसमें सदस्यों की शक्तियों को संतुलित करने के लिए आवश्यक तंत्र और संगठन की समृद्धि और व्यवहारकर्ता बढ़ाने का उनका प्राथमिक कर्तव्य शामिल है। तो गवर्नेंस का काम क्या है? गवर्नेंस का काम ये है कि जो पॉलिसी बनाई जाती है वो पॉलिसी देखें तो ये गवर्नेंस ही हेड करती है। यानी कि हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अपने कंट्री में लागू करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो इसके लिए गवर्नेंस ही क्या करती है? एक नियम कानून बनाने के लिए आगे कदम उठाती है। ठीक है, तो देखा जाए तो इनका काम पॉलिसी निर्माण का होता है और पॉलिसी निर्माण के साथ साथ ये मॉनिटरिंग भी करता है कि हमारी पॉलिसी जो नीतियां हैं वो सही से नीचे तक लागू की जा रही हैं कि नहीं। ठीक है, जिसको काम सौंपा गया है वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, उनसे जवाबदेही का काम कराना क्या है? गवर्नेंस का काम है। गवर्नेंस चाहती है हमारे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चाहिए, तो हमारा पॉलिसी बनेगा। वो पॉलिसी क्या होगा? लागू होगा और गवर्नेंस उसको हेड करेगी, उसको देखेगी। अतः उच्च शिक्षा में शासन यानी कि गवर्नेंस वह साधन है जिसके द्वारा उच्च शिक्षा के लिए जो हमारे संस्थान है, जो हमारे संगठन है, उसको क्या करती है? ये पॉलिसी प्रोवाइड कराती है, पॉलिसी देती है उनको, और हमारे संस्थान जो हैं इस पॉलिसी पे अमल करते हैं और हमारा जो गोल बनाया गया है उस गोल को अचीव करने के लिए अपना पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से संचालित करते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है, यहाँ सिर्फ गवर्नेंस का काम क्या है? नीतियों का सुझाव और निर्माण कराने के लिए वर्क करना और फिर पॉलिसी बना के आगे बढ़ा देना, ये आपका, और मॉनिटरिंग करना कि हमारी पॉलिसी काम कर रही है कि नहीं, जवाबदेही लेना लोगों से जिसके अंतर्गत ये पॉलिसी रन कराई जा रही है। तो ये हो गया आपका गवर्नेंस। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आपका प्रबंधन। ओके, कहीं कहीं शासन भी इसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे शासन ना कहें, यहाँ पे प्रबंधन आप कहें। तो देखिए यहाँ पे कहा गया प्रबंधन एक संगठन, कार्यालय या व्यवसाय चलाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी कि संगठन क्या है? एक आपका संगठन है, कार्यालय है, उसको संचालन करने की प्रक्रिया को ये आपका संदर्भित करता है और इसमें संचालन, निर्णय तथा एक सामान्य लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए दिशा में गतिविधियों को बनाना शामिल है। और अतः यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट यानी कि प्रशासन प्रबंधन का अर्थ है नीतियों का कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात माहौल तैयार करना और संचालित करना। तो देखिए यहाँ पे आपका यही निकल के आएगा कि जो आपके गवर्नेंस के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती है उनका संचालन का काम करना इन्हीं के अंतर्गत आता है और लागू करने की पूरी प्रक्रिया को कराने का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के रूप में हमने अगर देखा जाए तो यही आपके 3 यहाँ पे घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो पॉलिसी क्या है? रूल्स रेगुलेशन है जो हमारे किसी गोल के लिए अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं नीतियाँ। गाइडलाइंस होता है, दिशा निर्देश होता है। वो कौन तैयार करता है? हमारा
गवर्नेंस तैयार करता है, जो शासन करेगा ये तैयार करता है पॉलिसीज़। फिर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास रन कराया जाता है। और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर एग्जाम्पल में लूँ तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कराएगा, वो पॉलिसी क्या करेगा, आगे इम्प्लीमेंट कराएगा, चलाएगा, संचालित कराएगा, जिससे कि हम इस जो गोल है हमारा, उस गोल को हम पा सकें। और फिर कौन इसको मॉनिटर करेगा, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करेगा गवर्नेंस, यानी कि ये देखेगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक, तो नीतियाँ बना रहा है गवर्नेंस, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसको नीचे क्या कर रहा है, लागू करा के इसको अचीव कराने के लिए वर्क करा रहा है। और फिर गवर्नेंस इसको टॉप लेवल से इसको पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहा है, देख रेख कर रहा है। इसका काम गवर्नेंस का होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपकी हो गई। और इसी के अंतर्गत आपका जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आगे हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। जैसे आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हो गए, चाहे आयोग हो गए, कोठारीज आयोग हो गए, राधाकृष्णन आपके आयोग हो गए, कमिटीज़ हो गई, तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस होगा। आपका यूनिवर्सिटी कैसे रन करता है, आपका नियम कानून जितने भी हैं कैसे रन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, इस पे डिस्कस होगा आगे की वीडियो में। हम कोशिश करेंगे, काफ़ी वैल्यूएबल देखिए ये पॉइंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहे हैं और आएंगे भी। तो देखिए, अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई आपका डिमांड हो कि हाँ हमें इस स्पेशल टॉपिक को पढ़ना है, जानना है, तो ज़रूर आप कमेंट करिए, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके सिलेबस वाइज टॉपिक। तो अगर आपको नीड हो तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आपको और भी बेहतर वीडियो आपको बना के प्रेजेंट कर सकूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।